चाइना टेक्नोलॉजी के फील्ड में दुनिया को लीड करना चाहता है। यह वर्चुअल रियलिटी में इन्वेस्ट कर रहा है, मेटावर्स के अपने वर्जन के साथ। आपका स्वागत है। मेटावर्स एक इमर्सिव वर्चुअल दुनिया की अवधारणा है जहां उपयोगकर्ता एक दूसरे के साथ और आभासी वस्तुओं के साथ बातचीत कर सकते हैं। अंत में मैं सुपरमैन समुराई साइबर स्क्वाड की तरह ही मेटावर्स में वायरस से लड़ने के अपने सपने को जी सकता हूं। कई लोग मेटावर्स को इंटरनेट के अगले विकासवादी कदम के रूप में देखते हैं, जो वर्चुअल रियलिटी हेडसेट के साथ पूरा होता है। मेटा के मार्क जुकरबर्ग मेटावर्स को एक सफल तकनीक के रूप में देखते हैं जो उनकी कंपनी को डिजिटल दुनिया को बदलने में मदद करेगी। 90 के दशक से ग्राफिक्स पर वापस। यह अतिमानवी समुराई साइबर स्क्वाड से भी बदतर है। यह कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं है कि जुकरबर्ग का मेटावर्स का संस्करण अच्छा नहीं कर रहा है। नर्म शब्दों में कहना, यदि आप इसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अमेरिका अनकवर्ड को देखें। हमारे पास जल्द ही इसके बारे में एक एपिसोड आने वाला है। लेकिन मेटा के मेटावर्स के संस्करण के बारे में बढ़ते संदेह के बावजूद बहुत से लोग अभी भी इस तरह की आभासी वास्तविकता खासकर चीन में क्षमता देखते हैं। चीनी सरकार 2018 के बाद से आभासी वास्तविकता प्रौद्योगिकी के पीछे अपना वजन फेंक रही है, जब उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि यह एक ऐसे उद्योग के विकास में तेजी लाएगा जो खरबों युआन के उभरते बाजार का लाभ उठाएगा। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी आभासी वास्तविकता को डिजिटल अर्थव्यवस्था के प्रमुख उद्योगों में से एक के रूप में देखती है, जो चीन को निर्माण, साइबर स्पेस, संस्कृति और डिजिटल अर्थव्यवस्था में पावरहाउस बनने में मदद करेगी। और अगर सब कुछ आभासी है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि 2025 में चीन की जीरो कोविड नीति के कारण हर कोई अभी भी अपने अपार्टमेंट में बंद है। हाल ही में शंघाई और वुहान जैसे शहरों का एक समूह प्रचार प्रसार में शामिल हो गया और मेटावर्स विकास में टैप करने की योजना शुरू की। में टिकटॉक के मालिक बाइटडांस, अलीबाबा और चाइना मोबाइल शामिल हैं। लेकिन यह पिछले हफ्ते तक नहीं था कि चीन मेटावर्स विकास के लिए अपनी पहली राष्ट्रीय स्तर की योजना के साथ सामने आया। अब 12 पृष्ठ की योजना स्पष्ट रूप से मेटावर्स शब्द का उपयोग नहीं करती है, लेकिन यह उन तकनीकों को उजागर करती है जो मेटावर्स बनाने में मदद करती हैं, जैसे जेस्चर ट्रैकिंग, आई ट्रैकिंग, एक्सप्रेशन ट्रैकिंग, फुल बॉडी मोशन कैप्चर, 3D पुनर्निर्माण तकनीक। यहाँ तक गंध अनुकरण भी। क्या हम वास्तव में मेटावर्स में गंध अनुकरण चाहते हैं? कुछ चीजें हैं जिन्हें मैं गंध नहीं करना चाहता हूं, खासकर अगर वे उतनी ही अच्छी गंध लेते हैं जितनी यह दिखती है। उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार चीन अपने आभासी वास्तविकता उद्योग के उत्पादन को वर्ष 2026 तक 6 गुना तक बढ़ाना चाहता है, जो अब है। दिशा निर्देश में कहा गया है कि 2026 तक चीन के पास 100 रीढ़ की हड्डी वाले उद्यम होंगे जिनमें नवाचार करने और प्रभाव पैदा करने की मजबूत क्षमता होगी। बेशक एक मेटावर्स विकसित करना आसान नहीं है। यहाँ तक गाइडलाइन भी स्वीकार करती है कि चीन को आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दों और सॉफ्टवेयर की कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यही कारण है कि वे कहते हैं चीन को प्रमुख सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में अपनी सफलताएं बनाकर लचीलापन का लक्ष्य रखना चाहिए, ताकि VR उपकरण और घटकों तक घरेलू पहुंच सुनिश्चित हो सके। इस खबर की बदौलत चीनी मेटावर्स से जुड़े शेयरों में 5% की तेजी आई और बेकार कॉर्पोरेट कार्यालय की बैठकें आयोजित करें। लेकिन इस तरह की चीजें मेटावर्स के लिए चीन की योजनाओं का वास्तविक फोकस नहीं है। मैं ब्रेक के बाद और समझाऊंगा। वापसी पर स्वागत है। चीन मेटावर्स टेक्नोलॉजी में भारी निवेश कर रहा है। जाहिर है, जब आपके पास बाइटडांस जैसी कोई चीनी टेक कंपनी शामिल हो तो आप शर्त लगा सकते हैं कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी मेटावर्स उपयोगकर्ताओं से बहुत सारा डेटा निकालेगी। लेकिन यह एक पूरी दूसरी कड़ी है। चीन का मानना कि मेटावर्स सांस्कृतिक पर्यटन, शिक्षा, खेल और मनोरंजन जैसे उद्योगों में क्रांति लाएगा। लेकिन चीन के लिए मेटावर्स सिर्फ कुछ सामग्री बनाने वाले प्लेटफॉर्म से ज्यादा है। चीन इसे अगले दशक में डिजिटल अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा के एक नए उच्च आधार के रूप में देखता है। चीनी सरकार वास्तविक को बढ़ाने के लिए आभासी का उपयोग करें, वास्तविक को मजबूत करने के लिए आभासी का उपयोग करें नामक एक अपेक्षाकृत नई मेटावर्स अवधारणा पर जोर दे रही है। यह पहली बार शंघाई के आर्थिक और सूचना प्रौद्योगिकी आयोग के सहायक निदेशक झांग यंग द्वारा उल्लिखित एक वाक्यांश था। इस सिद्धांत के अनुसार केवल मनोरंजन पर जोर नहीं होना चाहिए,
मेटावर्स का प्राथमिक उद्देश्य चीन की वास्तविक जीवन की अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से इसकी औद्योगिक और विनिर्माण क्षमताओं को आगे बढ़ाना है। यह चीनी नेता शी जिनपिंग कॉर्नर बॉक्स के डिजिटल अर्थव्यवस्था को वास्तविक अर्थव्यवस्था के रूप में नींव के साथ एकीकृत करने के विचार के अनुरूप है। कहने का तात्पर्य यह है कि चीन ऐसा मेटावर्स नहीं चाहता है जो उसके उपयोगकर्ताओं के अनुसार व्यवस्थित रूप से बढ़े। वे चाहते हैं कि मेटावर्स एक राज्य के नेतृत्व वाली पहल हो जो राष्ट्रीय विकास हितों को आगे बढ़ाती है, जैसे एरोस्पेस, मेडिसिन, सेल्फ ड्राइविंग कार, परमाणु ऊर्जा, आप इसे नाम दें। चीन ठोस परिणाम चाहता है जो उसे भौतिक दुनिया पर शासन करने में मदद करे। यह आभासी को आगे बढ़ाने के लिए वास्तविक को त्यागने के खिलाफ है, क्योंकि चीन आखिरी चीज चाहता है कि लोग वीडियो गेम के आदी हो जाएं, या जिसे वह आध्यात्मिक अफीम कहता है। वे यह भी नहीं चाहते कि मेटावर्स में सामान खरीदने के लिए क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करने वाले लोग, क्योंकि क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी आसानी से लोगों की क्रिप्टोकरेंसी नहीं ले सकती है। इसलिए उन्होंने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। HTC में चीन के राष्ट्रपति, जो ताइवान की एक कंप्यूटर कंपनी है, चीन के लिए मेटावर्स में काफी संभावनाएं देखता है। उनका कहना है कि अगर चीन मेटावर्स मॉडल को व्यापक रूप से अपना सकता है तो यह बहुत सारी लागतों को कम कर देगा जो आज अनावश्यक है। यह यातायात को कम करेगा, आयातित संसाधनों पर कम निर्भर होगा, इसमें अधिक सटीक कर संग्रह होगा, यह पर्यावरण को बेहतर बनाएगा, यह लोगों को अधिक कुशल उत्पादक बनने की अनुमति देगा और जनसंख्या को अधिक शिक्षित होने में सक्षम करेगा। अनिवार्य रूप से हर कारक एक जीवंत अर्थव्यवस्था की। हाँ, 1 अरब लोगों के आभासी वास्तविकता में फंसने से चीन वास्तव में जीवंत हो जाएगा। लेकिन प्लस साइड पर जीरो कोविड हासिल करना बहुत आसान होने वाला है। चीन की जासूसी एजेंसी MSS से जुड़े एक थिंक टैंक के मुताबिक इसके राजनीतिक और सुरक्षा निहितार्थ भी हैं। मेटावर्स में पहला कदम रखने वाले देश बढ़त हासिल करेंगे, जबकि कम डिजिटल क्षमताओं वाली कंपनियां और राष्ट्र उनके प्रभाव में होंगे या यहां तक समाप्त होने के जोखिम का सामना करेंगे। राजनीतिक क्षेत्र में मेटावर्स देश की राजनीतिक विचारधारा और सामाजिक संस्कृति का एक अभिन्न अंग बन जाएगा और देश की राजनीतिक और सांस्कृतिक सुरक्षा पर इसका सूक्ष्म प्रभाव पड़ेगा। सुरक्षा पर चीन का बड़ा। जब आप असुरक्षित होते हैं तो ऐसा ही होता है, इतना असुरक्षित कि आपको इस तरह की छवियों को अवैध बनाना होगा। और यही कारण है कि चीन अपने स्वयं के मेटावर्स के साथ चीनी विशेषताओं के साथ आना चाहता है। चाइनावर्स के रूप में भी जाना जाता है। इससे विदेशी मेटावर्स से जुड़ना मुश्किल हो जाएगा और यही बात है। लेकिन जब चीन दुनिया के बाकी हिस्सों में तकनीकी बढ़त हासिल करने के लिए अपने चाइनावर्स के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है, तो मुझे यकीन है कि वे पहले से ही अन्य मेटावर्स पर चीनी प्रभुत्व को बढ़ाने के तरीकों के साथ आ रहे हैं। और बड़ी खुशखबरी, अमेरिकी कंपनियां इस प्रयास में चीन की मदद करने से ज्यादा खुश हैं। वैसे चीन की मेटावर्स इंडस्ट्री कमेटी के अनुसार 11 नवंबर को मेटावर्स डे है। इसलिए अगर आप क्वारंटाइन में हैं तो मेरे पास आपके लिए एक बेहतरीन तोहफा है। आप चीन की आभासी वास्तविकता जेल में प्रवेश करके अपनी जेल से बच सकते हैं। हैप्पी मेटावर्स डे। और आप जैसे दर्शकों के समर्थन के बिना चाइना अनसेंसर्ड संभव नहीं होगा। या तो लाइक और सब्सक्राइब करके, दोस्तों और परिवार के साथ शो को शेयर करके, या क्राउडफंडिंग वेबसाइट पेट्रियन पर सीधे समर्थन के माध्यम से। वे प्रशंसक हैं जिन्हें मैं चाइना अनसेंसर्ड 50 सेंट आर्मी कहता हूं, जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ लड़ाई में हमारे साथ शामिल होते हैं। उनके लिए धन्यवाद के रूप में मैं उनके सवालों या टिप्पणियों का जवाब देता हूं। आज का सवाल थॉमस ग्राहम से आता है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि चीन में निजी बंदूक का स्वामित्व कैसा दिखता है? अच्छा सवाल, थॉमस। हाँ, मैं आपको बता सकता हूं कि यह कैसा दिखता है। चीन में लगभग कोई निजी बंदूक स्वामित्व नहीं है। क्या कोई इससे हैरान है? आखिरकार अध्यक्ष माओ ने कहा कि राजनीतिक शक्ति बंदूक की बैरल से निकलती है और हम जानते हैं कि किसके पास सारी राजनीतिक शक्ति है और बंदूकें CCP। कभी कभी लोग अपना घर का बना हथियार खुद बनाते हैं, लेकिन बात क्या है? मेरा मतलब है, जब CCP आपको सुरक्षित रख रही है तो आपको बंदूकों की भी आवश्यकता क्यों होगी? चीन का बंदूक प्रतिबंध इतना गंभीर है कि इसका मतलब है कि प्रतिकृति बंदूकें भी प्रतिबंधित हैं, जिसमें एयरसॉफ्ट गन जैसी टॉय गन शामिल है। 2015 में वापस ताइवान से खिलौना बंदूकें खरीदने के लिए एक 18 वर्षीय को उम्रकैद की सजा मिली। पुलिस ने तर्क दिया कि चीनी कानून के तहत बंदूकें असली थीं, जो तकनीकी रूप से सच थी। खिलौना बंदूकें खरीदने के लिए अब चीन के सख्त बंदूक कानून का मतलब यह नहीं है कि चीन में अवैध बंदूकें नहीं हैं, लेकिन हमारे पास अच्छे नंबर नहीं है कि कितने हैं। आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद, थॉमस। और देखने वाले सभी को धन्यवाद।
आप patreon.com/China Uncensored पर जाकर और प्रति एपिसोड $1 या अधिक का योगदान करके चीन को बिना सेंसर किए समर्थन कर सकते हैं। एक फायदे के तौर पर आप मुझसे ऐसे सवाल पूछ सकते हैं जिनका जवाब मैं शो में दूंगा, या हमारे पास chinauncensored.tv/merchandise पर बिक्री के लिए शानदार मर्चेंट है, लिंक नीचे है। एक बार फिर मैं क्रिस चैपल हूं।